बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीना जहलम के अंदर जो इस्लामिक स्कूल का प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल 6-7 माह से जिसकी कंस्ट्रक्शन जारी थी, उसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ़ कर देता हूँ। फिर इंशाल्लाह जो इस प्रोजेक्ट के मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, सब कुछ हैं, वो आपको अपनी ज़ुबान से इस पूरे प्रोजेक्ट की जो नेक्स्ट हमारी तैयारी है, प्रिपरेशन, उस हवाले से बयान करेंगे। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल ये तकरीबन 6-7 मरले पर यह जगह मंगला रोड के जो करीब है, इसकी कंस्ट्रक्शन का सिलसिला शुरू हुआ और नीचे हॉल बनाया गया जिसमें हम तालीम बालिगा का सिलसिला करेंगे। यानी जो ओल्ड लेडीज़ हैं, जो प्रॉपर जो है स्कूल में नहीं जा सकती, किसी इदारे में नहीं जा सकती, वो 1 घंटा 2 घंटा दे सकती हैं, तो नीचे हॉल जो है उनके लिए होगा और उनके लिए गैदरिंग्स भी होंगी और सलात व तस्बीह का इंतज़ाम, और औरतों के लिए दीगर प्रोग्राम जो उनको टीच किया जाए, इस्लाम की तालीमात दी जाएँ, रिलीजियस एजुकेशन दी जाए, वो हॉल उनके लिए यूज़ होगा। उसके बाद क्लासरूम्स हैं जिसमें बच्चे और बच्चियों के लिए हमने स्कूलिंग सिस्टम का इंतज़ाम किया है। ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर, उसमें 6 क्लासरूम हैं और किचन भी है, वाशरूम अलहदा हर फ्लोर पर मौजूद हैं। उसके बाद थर्ड यानी सेकंड फ्लोर जिसे आप कह लें, थर्ड बिल्डिंग जो है उसके अंदर भी 6 क्लासरूम है। यानी टोटल पूरी बिल्डिंग के अंदर हमारे पास 12 क्लासरूम हैं। उसके बाद फोर्थ बिल्डिंग जो बनाई गई जिसे हम थर्ड फ्लोर कहते हैं, वो अकोमोडेशन बनाई गई है या टीचर्स के लिए या एग्ज़ामिन टीम जब आती है तो उनके रहने के लिए या मेहमानों के लिए, ताकि वो चंद दिन अगर उनको स्टे करना पड़े तो उनको वहाँ वो स्टे कर सकें। उसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह वाशरूम है, छोटा किचन है और बिग रूम है जिसके अंदर 2-4 अफराद यानी रह सकते हैं। तो इस तरह ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा किया गया जिस तरह की इसकी ज़रूरत थी। जिस तरह ज़ियालुद्दा अपने दीगर प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर रही है, एजुकेशन के हैं जिसके अंदर मोर दैन 600 बच्चे और बच्चियाँ तालीम दीन और दुनियावी तालीम हासिल कर रही हैं, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दीने के लिए एक बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा इंतज़ाम किया है और इस पूरे प्रोजेक्ट के मैनेजर, डायरेक्टर, क्योंकि हमारे खालिद महमूद भाई हैं और इसको वो लेकर चल रहे हैं अपने तरीके, कंस्ट्रक्शन और जितनी भी इंतज़ामी मामलात हैं वो ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने संभाले हुए हैं। आइए हम इनसे भी बात करते हैं कि आगे नेक्स्ट इसमें जो फिनिशिंग का काम है उसमें किस तरह की इनको सपोर्ट चाहिए और वो कैसे कंप्लीट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये प्रोजेक्ट मुफ्ती साहब के तावन से और हमारे तमाम दोस्तों के तावन से माशाल्लाह हमने 4 स्टोरी बिल्डिंग खड़ी की है। मैंने ये बिल्डिंग 3 माह में तकरीबन कंप्लीट की है। मैं फरवरी में पाकिस्तान गया था और 1 माह तो मेरा लग गया कि पेपर वर्क तैयार करने में, तो फिर हमने बिल्डिंग का काम शुरू किया। ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उनके तावन से और मैंने अपनी अनथक कोशिश से तकरीबन 4 स्टोरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। तो माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने आपको ब्रीफ बता दिया है क्लासरूमों के बारे में। हर फ्लोर में 6 क्लासरूम है, बिग वॉशरूम है, एक स्टोरेज है और इसी तरह सेकंड स्टोरी पे और थर्ड स्टोरी पे हमने अकोमोडेशन बनाई है। तो अब आप लोगों के तावन की अशद ज़रूरत है और ये प्रोजेक्ट तकरीबन टोटल कंप्लीट जो है तकरीबन 1 करोड़ के करीब है। तकरीबन 50 से 60 लाख रुपया हमने लगा दिया है और तकरीबन मैंने बिल्डर जो मेरे ब्रदर लाए हैं उनको मैंने तकरीबन 20 लाख पे किया था, तो बाकी उन्होंने अपने पास से खर्च किया, तो साथ साथ उनको भी पे करना है। तो इसलिए हमें आपके तावन की अशद ज़रूरत है। आप हमारे इस प्रोजेक्ट में दिल खोल कर हिस्सा डालें और दुआ करें कि हम इंशाल्लाह हम फरवरी और मार्च तक इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। ये काम कोई 3 हफ्तों के लिए बंद किया था क्योंकि मैं कंट्री में वापस आया हूँ, तो फिर मेरे उधर भी कुछ मामला थे, तो आपसे अपील के लिए आज फिर हाज़िर हुए हैं मैं और मुफ्ती साहब। तो आप हमारे साथ ताउन फरमाएँ क्योंकि आगे फिनिशिंग का काम है, प्लास्टरिंग और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का काम है और हम इस इस्लामिक स्कूल को मॉडर्न तरीके का स्कूल बनाएंगे इंशाल्लाह आपके तावन से। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले साल फरवरी मार्च में इंशाल्लाह क्लासेस शुरू होंगी। ये हमारी अनथक कोशिश, जैसे हमारा प्रोजेक्ट 3 माह में ये कंप्लीट हुआ है, आगे भी मेरे इंशाल्लाह कोशिश है कि आने वाले 3-4 महीनों में ये मैं इसको कंप्लीट करूँगा इंशाल्लाह आपके तावन से। अब हमने उन तमाम डोनर्स के लिए दुआ भी करनी है जिसने खालिद भाई के साथ ताउन किया और इस पूरे प्रोजेक्ट में वो साथ रहे
और उन्होंने अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए इसमें हिस्सा लिया। खालिद भाई ने ये सारी जगह अपनी वालिदा और वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह डोनेट की। ये अल्लाह ताला इनको भी अजर अज़ीम अता फ़रमाए, क्योंकि ये चाहते तो इसको बेचकर कोई दुनियावी लग्जरी हासिल कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने वालिदैन को नहीं ये भूले। आप भी जो हमें सुन रहे हैं, आप भी अपने वालिदा साहिबा के लिए, अपने वालिद साहब के लिए, या अपने अज़ीज़ फ़ौत शुदगान के लिए कुछ भी आप सदका जारिया का हिस्सा लेना चाहते हैं, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वाकई ज़रूरत है। वहाँ दीना के अंदर उस जगह पर वाकई ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी एजुकेशनल प्लेस हो जिसके अंदर दुनियावी तालीम भी दी जाए और अच्छी स्टैंडर्ड की दी जाए, और दीनी तालीम भी स्टैंडर्ड की दी जाए। ये इनके लिए भी सदका जारिया है, और आप सब के लिए भी सदका जारिया होगा, क्योंकि ये आपकी सपोर्ट से सब कुछ होगा। और अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सदक़तु तसुद्दु सबईन बाब मिनस्सू, सदका बला के 70 दरवाज़ों को बंद करता है। आज हम बलाओं से घबरा जाते हैं, सदका दीजिए। और फिर ये वाला सदका एजुकेशनल सदका, ये तो सदका जारिया है, हमेशा रहने वाला है। तो आपकी सपोर्ट जो है अभी इंतहा दर्जा की ज़रूरत है, क्योंकि ये कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। तो प्लीज़ आप अगर चाहते हैं इसे प्लस्तर करवाना, तो आप सीमेंट भेज दीजिए। बजरी से ताउन करना चाहते हैं, स्टील से या किसी चीज़ से भी ताउन करना चाहते हैं, मार्बल के साथ, मार्बलिंग के साथ, आप खालिद भाई से या मुझसे रब्ता कर लें इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट के हवाले से। तो मैं इंशाल्लाह और खालिद भाई आपको गाइड कर देंगे। जिस चीज़ की ज़रूरत हुई हम आपको ले लेंगे, हम आपसे ले लेंगे और आपका उस जगह पे लगा देंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके वालिद साहब का, वालिदा का नाम लिखा जाए किसी जगह पर स्पेसिफिक, जो आप चीज़ डोनेट करें, तो उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई हर्ज नहीं है, शरन भी कोई हर्ज नहीं, हम वो भी लिख देंगे। क्लासरूम के हवाले से, जो क्लासरूम डोनेट करता है पूरा, और उसमें नाम लिखा जाए, ताकि उनका नाम पढ़ा जाता रहे, और जब तक वो स्कूल कायम रहे उनको याद किया जाता रहे। ये अच्छी बात है, और आप अपने वालिदैन के लिए चाहते तो हम करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला आप सबको बरकतें नसीब फरमाए, और जिन्होंने डोनेशन में हिस्सा लिया हम उनके लिए दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। या इलाही, जिसने जिस तरह का भी ताउन किया, नलका लगाकर, सीमेंट देकर, बिजली देकर, पैसे से ताउन किया, और इसकी कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर में मौला हिस्सा लिया, इनके ब्रदर इन लॉ की बड़ी कोशिशें हैं, मौला खालिद भाई के ब्रदर इन लॉ की, या इलाही इन सब को बरकतें नसीब फरमा। और जिस लेबर ने हमारे साथ ताउन किया, मौला करीम उनकी कोशिशें काफ़ी भी कबूल फरमा, और डोनर्स को मौला दुनिया में भी ज़्यादा दे और आखिरत में भी उनको आता फरमा। जिन्होंने अपने अजीज़ व क़रबा फ़ौत शुदगान के लिए हिस्सा लिया, मौला उनके दर्जात में बुलंदियाँ नसीब फरमा। खालिद भाई की वालिदा को, खालिद भाई के वालिद साहब को गरीक रहमत फरमा, और उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमा, और उनकी कब्र को गहवारा जन्नत बना। मौला उनके लिए जो सदका जारिया का ये प्रोजेक्ट खालिद भाई रन कर रहे हैं, इनको भी हिम्मत अता फरमा, और इनके लिए भी मौला अजर अज़ीम का बाइस बना दे, और इनको अपनी ज़िंदगी में इसको फलता फूलता देखने की तौफीक अता फरमा। और ये जब बड़े मौला करीम ये इनकी आँखों की चमक बने और इनके लिए खुशी का बाइस बना, और हमें भी हिम्मत अता फरमा, हम सब मिलकर इस पूरे इदारे को हम चलाएं, आगे बढ़े, और मौला करीम इसमें फ़ारुक़ तहसील होने वालियाँ, होने वाले को भी, उनको भी बरकतें अता फरमा, और आगे वो दीन मतीन का काम करें। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।